अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक बहुत ही हौलनाक किस्म का वाक़या पेश आया। अभी आपको पता है ये मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब ने जो हरकतें की हैं और जो उन्होंने कभी अमल सर अंजाम दिया है उसके ऊपर ही बहस चल रही है, और ये एक नया उसी नहज का एक वाक़या सामने आया है जिसमें कुछ दोस्तों ने तवज्जो दिलाई है, मुझे कहा कि इसके बारे में बात करें। ये जो वाक़या है एक बहुत ही बदकिस्मत मैं समझता हूँ तालिब इल्म उमर के नाम से उनका नाम है, 22 या 23 साल का नौजवान है ये, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और सेंटोरस मॉल जो है इस्लामाबाद में वहाँ पे अपने अखराजात पूरे करने के लिए शायद डिलीवरी करता है या कुछ इस तरह करता है। तो जून 18 फ्राइडे मॉर्निंग को पता चला कि इस तालिब इल्म को शायद किसी तरीके से अगवा किया गया, या जैसे भी किया गया इसको इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में ले जाया गया। वहाँ पे कोई कमरा नंबर 176 है, न्यू कैंपस के नाम से एक हॉस्टल है वहाँ पे। तो आगे मैं डिटेल भी बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे इस तालिब इल्म को लेके जाया गया, वहाँ पे 4 लोगों ने उसके साथ ज़्यादती की और बहुत ही एक जुल्म किया मैं समझता हूँ, और उसके बाद इस स्टूडेंट को वहाँ से निकाल दिया। इस की अपनी ज़ुबानी ये जो वाक़या है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। ये डिटेल शायद आपको कहीं और ना मिले, मैंने ये सारी कंपाइल की हैं चीज़ें। तो जनाब ये जो स्टूडेंट हैं, सुबह के वक्त इनको देखा गया वहाँ पे सिक्योरिटी की जो भी गाड़ी थी या जो भी सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने देखा कि बहुत ही जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई नशे में है बंदा या लड़खड़ाता हुआ फिर रहा है। तो उन्होंने स्टूडेंट को पकड़ा, और बाद में जब डिटेल्स ली तो मालूम हुआ कि उसके साथ ये हौलनाक किस्म का वाक़या पेश आया है। तो आप ये वीडियो देखें जो इस स्टूडेंट की ज़बानी है, तो उसके बाद फिर मैं आगे डिटेल में आपको सब बताता हूँ। थोड़ा सा एरिया बना हाँ, जो बाहर थोड़ा सा उसके ऊपर खड़े होकर उसने इसको चाबी पकड़ाई है, ये बंदा आगे गया। तो इब्राहिम आगे इब्राहिम पहले था, इसके साथ मैं था, और इसके कैमरे में वो ना ऐसे ऐसे अपना मुंह, इब्राहिम ने तो कैमरे में ऐसे ऐसे कर दिया, और मैंने जो देखा है, और वो जो दूसरा है वो देख के ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे करके वो चला गया, वो वहाँ पे चले गए दोनों ऊपर। और ना एक जो है एंटर हम तीनों इकट्ठे हुए हैं, एक ने लाइन इस तरफ कर ली है और दूसरा इब्राहिम मुझे लेके पूरा नीचे से घुमा के फिर ऊपर से लेके पूरा, मैंने कहा यार मैं पागल तो नहीं हूँ, वो 7 सीढ़ियाँ ऊपर लेके जा रहे, इधर से घुमा के आगे जब पता चला तो वही लड़का मोमो वहाँ खड़ा था 175 रूम के साथ वाले रूम में से वो निकल के उसने इसको चाबी दी और दोबारा ही ओपन किया। अच्छा 175 के, और उसके बाद 176 से वो निकला, 176 के आगे वो खड़ा था, 175 लॉक था, तो वो फ़ौरन मोमो जो 176 का रूम छोड़ के इसको चाबी दी है इसने, जल्दी जल्दी इन्होंने आंखों में कोई इशारे किए और ये तो आपके साथ फिर कितने बंदों ने, मैं सर जैसे ही अंदर एंटर हूँ इसने फ़ौरन जोर से मेरे यहाँ से पकड़ के ना हद की, मुझे इतनी पावर है कि मैं इन्हें एक को भी लगाता ना नाक के ऊपर तो ये ठिकाने, उन्होंने मेरे वो चीज़ें कंट्रोल कर ली कि मैं इनको मार ही ना सकूँ। पीछे से उन्होंने लाइट ऑफ की है, हल्का सा 0 का बल्ब लगा हुआ था येलो कलर का, तो वो आया पीछे से मोमो, उसने ना कपड़ा लिया था और मेरे यहाँ रखा है, बोला मैंने क्या कर दिया, तो फिर वो दोबारा मुझे नहीं हुआ तो मैंने धक्का दिया तो दोबारा फिर मेरा वही दिमाग नर्वस सिस्टम मेरा इतना डाउन हो गया सर, कितने थे फिर लाइट जब ऑफ हुई है मुझे ऐसे फील हुआ कि 3 से 4 हुआ, 3 या 4 और उसके बाद फिर सुबह आपको फिर जब मैं इन्होंने सब ओके किया, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ तक के ब्लीडिंग की भी, उनके अंदर से जाके कपड़े देखिएगा, मैं यहाँ भी वॉशरूम मैंने किया लेकिन मुझे ब्लीडिंग करके देखिए सर। तो वहाँ से मैं निकला, इन्होंने मुझे हालांकि पकड़ के भी नहीं लेके आया, मैं चलता चलता बड़ा मुश्किल से नीचे से बाहर निकला। तो अब इन्होंने गेम ये खेली कि इब्राहिम ने उसको कहा कि तुम बाइक लेके निकल जाओ बाहर जो खड़ा, मैं इसे फिल्म चलाऊँगा कि ये बाइकें मंगवाएगा और हमारी जान छूट जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, हम इसे पैसे दे के वहाँ बाइक छोड़ देंगे 10,000 का। तो यूनिवर्सिटी के बाहर गया तो कर लेगा ना, किसी ने कोई एक्शन लेना ना कुछ, मैं वहाँ पक्का होके वहाँ जैसे ही बाहर निकला आके मैं बैठ गया। अब मैं कॉल करूँ, ये मेरे साथ बाहर नहीं आया, वहाँ जानबूझ के बाइक लिखने के लिए इब्राहिम खड़ा हो गया, गार्ड को देख के पीछे हट के मुझे कहता आप बाहर जाके सामने मेरे खड़े हो जाओ, वो जाली लगी हुई थी उसके सामने में खड़ा हुआ, मैं कॉल करूँ मेरी कॉल क्यों नहीं, मैंने कहा मैं सिक्योरिटी के मेन हेड ऑफिस में चला जाऊँगा, बाहर आओ चुके, फिर वो डर के मारे कहता आ रहा हूँ मैं पैसे लेके आया, ये है वो है, 10 मिनट उसने लगाए थे तब वो मोमो बाइक लेके, उसने समझा कि वो इब्राहिम खड़ा है, तो ये कैमरे में बिल्कुल हर चीज़ बात है, उसने कहा वो इब्राहिम कहाँ है, मैंने कहा वो तो नहीं है, कहता अच्छा मैं
छोड़ता हूँ, आओ चलो। मैंने कहा मुझे तुम पे ट्रस्ट ही नहीं, तुम मुझे वहाँ मार के गेट दो, फिर मैं तो नहीं ऐसे जाता। तो कहता है तुम्हें पता है तुम किन से पंगा ले रहे हो? मैंने कहा मैं किससे भी ले रहा हूँ ना, ठीक ले रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, चाहे मुझे मार के काट के मैं मीडिया वाले बुला के तुम्हारी मैं ना तुम्हारी यहाँ से क्लास लगवा, फिर भी वो तो पक्के के कह रहे हैं। ये हुआ कि उन्होंने मुझे ना वहाँ से सर चुप करके ना। जी जनाब, तो इस वीडियो के मुताबिक आपने देखा होगा कि स्टूडेंट ने सारी डिटेल्स बताएं कि किस तरह इनके साथ ये वाक़या पेश आया। उसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि इसको मामले को पहले तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जो अब भी कोशिश कर रही है, उस वक्त भी कि इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो कंसर्न पीपल हैं, दे आर ट्राइंग टू रेज़ द वॉइस, और उसी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट को लेके जाया गया पिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ पे तिब्बी इमदाद के लिए, और वहाँ पे उन्होंने ये भी चाहा कि शायद कोई मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट भी बन जाए। एक MLC होती है जिसे एक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट कहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के इंतज़ामिया ने कहा कि पहले आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना पड़ेगी, FIR दर्ज करवाना पड़ेगी, उसके बाद फिर हम आपको ये रिपोर्ट दे सकेंगे। लेकिन हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के दबाव के ऊपर FIR अभी तक शायद दर्ज नहीं हुई। तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बड़ा एक अजीब किस्म का सूरत हाल बनी हुई है। बताया ये गया है कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोवर्स्ट हैं, जो कि यूँ समझ लें कि एक एसोसिएट डीन होता है, उन्होंने एक बंदा है जिसका नाम आई बिलीव यूसुफ खान है, जिसको हॉस्टल का इंचार्ज बनाया हुआ है। और इस यूसुफ खान का जो भाई है इब्राहीम नाम है उस बंदे का, जिसमें मरकज़ी मुलजिम है। ठीक है जी। तो जो प्रोवोस्ट हैं जो उनका नाम है जनाब इब्रार अनवर। ठीक है। तो ये सारे अच्छा नाम हो सकते हैं ऊपर नीचे भी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग वहाँ पे इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस और क्रिमिनल जो इंक्वायरीज़ होती हैं वो कर रहे हैं, वो नामों को अच्छी तरह याद कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि असल जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह के असरो रसूख वाले लोग होते हैं, पता ये चला कि ये साहब जो हैं, जो जनाब ये यूसुफ खान हैं, इनको इब्रार अनवर साहब ने लगाया हुआ है अपने कामों के लिए, और शायद इसी तरह के ये कोई धंधा करते हैं। वहाँ पे इन्होंने रूम्स के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और इस तरह की हरकत करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में पहले भी पता चला कि ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उनको दबा दिया। वैसे मैं जैसे पहले भी बात कर रहा था ये अज़ीज़ुर रहमान के हवाले से कि जनाब इस तरह के वाक़यात हज़ारों होते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और इसी में भी ये समझ लें कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है, उनकी जो फ़ोन कॉल्स हैं, ये यहाँ पे मैं आपको एक तहरीर शो करता हूँ जो कि आई बिलीव यूनिवर्सिटी के वहाँ के बंदे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने लिखी है कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया लग ये रहा है कि मुलज़मों का साथ दे रही है। ठीक है जी, बजाय इसके कि इस स्टूडेंट का साथ दे। अच्छा, इसमें भी आपने देखा होगा कि ये स्टूडेंट खुद कह रहा है कि चाहे मुझे यहाँ पे मार दें, जो मर्ज़ी कर दें, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। उन्होंने धमकियाँ भी दी। ठीक है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं, इस तरह के जो मामलात हैं, उसको अच्छे तरीके से छानबीन करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को इस शर्मिंदगी के ऊपर मेरा ख़्याल है इस्तीफ़े देने चाहिए। ठीक है जनाब। और इन मुलज़मों को करार वाक़या सज़ा लाजमी देनी चाहिए। ठीक है जी। किस कदर जुल्म है कि एक गरीब ख़ानदान का जो नौजवान है उसकी ज़िंदगी को आप इस तरह बर्बाद करते फिर दरिंदे बने हुए हैं ये लोग। ठीक है जी। और कानून में, इस्लामी कानून में इस जुर्म की सख्त से सख्त सज़ा है, सज़ाई मौत है। ठीक है जी। तो इसको लागू करना चाहिए ताकि ये जो इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश ना आए। गाहे बगाए इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं, चूँकि कानून हरकत में नहीं आता। बासर लोग होते हैं, वो जनाब अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके इस तरह के वाक़यात को दबा देते हैं। ख़वातीन के साथ भी होता है, घरेलू मुलाज़मीन के साथ होता है, बच्चों के साथ ये हरकतें होती हैं। इंसान पता नहीं क्यों इतना दरिंदा बन जाता है। ठीक है जनाब। तो इसको गुजारिश ये है जितने भी ज़िम्मेदारान हैं और स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट वाले जो लोग हैं उनसे, कि जनाब इसकी फ़ुल तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई झूठ नहीं है, ये सारे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, इधर यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई हैं, वीडियो भी दिखाई है, और उसके बाद और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स हुई तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि हमारे दोस्तों ने जो वहाँ पे मौजूद हैं मौके पे और जो ज़राए समझ लें वहाँ पे हैं, उन्होंने शेयर किए हैं। तो मैं और भी डिटेल्स अगर ज़रूरत हुई तो शेयर करूँगा। तो बात यह है कि इस तरह के जो हौलनाक किस्म के वाक़यात हैं
यकीन करें ये एक किसी भी मुल्क और कौम के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जिसको हम नाम लेते हैं कि जनाब कुछ छोटा सा भी मसला हो जाता है कि जनाब वो ये जी तौहीन रिसालत हो गई, ये तौहीन मज़हब हो गई, पहले भी मैंने बात की थी। अच्छा, कुछ लोग ये दोस्त कह रहे हैं कि जनाब पहले आपने मदरसे के ऊपर तो बात कर दी, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बात करें, तो इसलिए आपके सामने ये मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें देखें, इसमें यूनिवर्सिटी मदरसा इसकी कोई वो नहीं है। जो क्राइम हो रहा है उसको लें आप, ठीक है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे कोई हुकूमत का बंदा कर रहा है, चाहे कोई MNA कर रहा है, MPA कर रहा है, या जो भी कर रहा है, कानून की सरबराही में इन सारे मजालिम का तदारुक होना चाहिए। असल बात यह है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो कान धरेंगे और इस इंतहाई संगीन वाक़या का अच्छी तरह नोटिस लेके इस तालिब इल्म को उसका हक़ है वो दिलाएंगे। आपसे गुजारिश है कि ये हमारे इस फ़ोरम को लाजमी ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।